लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ एजम्पशन। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ एजम्पशन क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए अपना ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए, ये मैं बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लॉ ऑफ एजम्पशन है क्या। मैं बताने वाली हूँ ना आज के इस वीडियो में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड इससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally, and my passion is to live and live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ आप लोग काफ़ी क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि लॉ ऑफ एजम्पशन है क्या। मैं एक काम करती हूँ, दोनों को कंपेयर करते हुए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है एंड लॉ ऑफ एजम्पशन क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है या फिर कैसे कनेक्टेड है, या फिर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप चूज कर पाओ कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहिए या फिर लॉ ऑफ एजम्पशन फॉलो करना चाहिए। एवरीथिंग इन डिटेल मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एवरीथिंग इन डिटेल आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जैसे हम जानते हैं, हम अपने ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का या अप्लाई करने का मतलब ये होता है कोई प्रोसेस फॉलो करना, या फिर कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो कोई टेक्निक फॉलो करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल 33x3, 55x5, वाटर टेक्निक, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, ये होता है मोटा मोटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एट द सेम टाइम लॉ ऑफ एजम्पशन क्या है? लॉ ऑफ एजम्पशन आप करते हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप फॉलो करते हो, क्योंकि आप इसको कॉन्शियसली नहीं करते हो, आप इसको नोइंगली नहीं करते हो, डेलिबरेटली नहीं करते हो, आप इसको करते रहते हो। ये आपका एक नेचुरल एबिलिटी है। ओके, तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि ये आपका नेचुरल एबिलिटी है, आप ये करते हो, आपको इससे किसी और से सीखना नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को देखा, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो उनको देख के, उनका पर्सनालिटी देख के, उनका ड्रेसिंग सेंस देख के आप ये एज्यूम करते हो कि ये एक टीचर हो सकती है या फिर ये कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, राइट। मान लो किसी का घर आना लेट हुआ, तो आप ये एज्यूम करते हो कि ट्रैफिक में फंस गए होंगे, या फिर आज फ्राइडे है, ऑफिस के बाद पार्टी कर रहे होंगे। ओके, किसी का फोन नहीं लग रहा है, तो आप ये एज्यूम करते हो कि शायद वैसे कोई जगह गए होंगे जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। क्लियरली, ये होता है आपका एजम्पशन। आप ये हमेशा करते हो, अनकॉन्शियसली, अननोइंगली करते हो। एंड गुड न्यूज़ ये है कि आप इसको यूज़ करके या फिर इसको फॉलो करके, अप्लाई करके अपना ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। कैसे, अभी समझते हैं। अब सेकेंड पॉइंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जब अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, हमारा एक ड्रीम होता है, एक डिज़ायर होता है। जो हमारा ड्रीम होता है, हम जानते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, हम ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। एंड क्योंकि हम ये जानते हैं हमारे पास ये नहीं है, तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे जो वाइटल पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो बताया जाता है कि आप ऐसा सोचो कि आप उसे अचीव कर चुके हो, वो आपको मिल चुका है, ठीक है। वो आप कैसे करते हो? आप उसके लिए 33x3 करते हो, 55x5 करते हो, अफर्मेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो। आप वैसे सेंटेंस लिखते हो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ब्यूटीफुल हाउस। जो घर आप चाहते हो आप उसके लिए लिखते हो कि थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल हाउस। आप उसको विजुअलाइज करते हो कि वो घर आप ले चुके हो, उस घर में आप रह रहे हो एंड आप बहुत खुश हो, बाकी फैमिली मेम्बर भी उस घर में है। आप ये अगेन एंड अगेन विजुअलाइज करते हो। आप उसी सेंटेंस को 33 टाइम्स लिखते हो, 55 टाइम्स लिखते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका ड्रीम है, डिज़ायर है, वो आपके पास नहीं है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छी तरह से जानता है कि वो आपके पास नहीं है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने के लिए, बिलीव कराने के लिए आप ये टेक्निक्स करते हो एंड अगेन करते हो। आप अगेन एंड अगेन अफर्म करते हो, आप 33 टाइम्स लिखते हो, आप 55 टाइम्स लिखते हो, आप एवरी डे विजुअलाइजेशन करते हो, आप एवरी डे वाटर टेक्निक करते हो। क्योंकि आप जब इसे रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे बिलीव करने लगता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे बिलीव करता है, तो फिर आप अपना ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट कर लेते हैं।
ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडा या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस। ओके, एट द सेम टाइम लॉ ऑफ एजम्पशन में क्या होता है, आपने कुछ एज्यूम किया, आप उसको सच मानते हो, आपको बिलीफ होता है कि आपने जो एज्यूम किया है या आपको जो लगता है वो सच है। कई बार हम ये कहते हैं, हाँ मुझे लगता है, देखना यही हुआ होगा। कभी कभी तो हम ये कहते हैं, देखा मैं बोल रहा था ना ऐसा ही हुआ, मतलब जो मैंने एज्यूम किया था या फिर जो मुझे लगता था वो सच है। हम अपने आप को प्रूफ करते हैं या फिर हम अपने आप को बिलीव करते हैं कि हाँ मेरा एजम्पशन सही होता है, या फिर अब अगर मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूँ ये सही है, हम इस चीज़ को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना फ्रेंड का फोटो देखा फेसबुक में या इंस्टा पे, उसने फोटो डाला है एक कार के साथ, एक शोरूम में न्यू कार है, रिबन लगा हुआ है, एंड उसने उस कार के साथ फोटो खींचा है एंड फेसबुक में एंड इंस्टा पे डाला है। अब जैसे ही उस फोटो को देखते हो, आप एज्यूम करते हो कि हाँ इसने कार खरीदा है, वो बोल रहा था कार खरीदने का बात वो कर रहा था, एंड उसका जॉब लग गया है या फिर उसको प्रमोशन मिला है। ठीक है, आप ये सारा कुछ सोच के आपको लगता है कि हाँ उसने कार खरीदा होगा। जरूरी नहीं है कि उसने कार खरीदा होगा, शायद किसी और के साथ, किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी रिलेटिव के साथ वो फोटो खींच सकता है, लेकिन हम उसे एज्यूम करते हैं कि हाँ उसने कार खरीदा होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो एज्यूम करते हैं, पहले हमें लगता है कि उसने खरीदा होगा, इसको हम बिलीव भी करते हैं, हम खुद अपना एजम्पशन को गलत नहीं मानते, हम उसको सच मानते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अपना एजम्पशन को सही प्रूफ करने के लिए हम उसमें एविडेंस ऐड करते हैं कि उसको जॉब मिला है, उसका प्रमोशन हुआ है, वो कह रहा था, इसका मतलब उसने कार खरीदा है। ये सारा एविडेंस हम ऐड करते हैं, मतलब हम अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं एक बार में, बिना कोई सपोर्ट के, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करके, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं, हम अपने एजम्पशन को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। यहाँ पर देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको अपना बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना एफर्ट देना पड़ता है, उसके बाद भी आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, एंड दैट इज द रीजन कि हम अपना ड्रीम एंड डिजायर मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम इजीली पहले तो एज्यूम करते हैं, हम अपने आप पे बिलीफ रखते हैं, एंड उस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए हम उस पर एविडेंस भी ऐड कर लेते हैं। और ये जो हमारा क्वालिटी है, ये हमारा नेचुरल क्वालिटी है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरों से सीखने जाते हैं, पूछने जाते हैं, कैसे करना है वो सुनने जाते हैं, लेकिन ये हमारा नेचुरल क्वालिटी है, एंड हम अपना इस क्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं अपना ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव करने के लिए। कैसे, अब उस पॉइंट पे आते हैं। कोई भी हमारा ड्रीम है या डिज़ायर है, आप एज्यूम करो कि हाँ ये तो मैं अचीव कर लूँगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कंपेयर करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आप ऐसे मानो कि ये मिल चुका है। आप जब ऐसे मानते हो, ऐसा सोचते हो कि ये मुझे मिल चुका है, अंदर से सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रिक्टली मना करता है, नहीं नहीं मिला है, ये तो तुमने अचीव नहीं किया है, वो एग्री नहीं करता। उसको एग्री कराने के लिए आपको रिपीट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, आप ये नहीं कहते हो कि मुझे मिल चुका है, आप ये कहते हो कि ये तो मैं अचीव कर लूँगा। एंड यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड एग्री करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक बार आपको देखता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ये तो मेहनत करने वाला है, ये तो एफर्ट देने वाला है, ये तो कैसे ना कैसे करके अचीव कर लेगा, वो आप पे बिलीव करने लगता है। आपको उसको बिलीव दिलवाने की जरूरत नहीं है, वो आप पे बिलीव करने लगता है कि हाँ ये हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेस्ट नहीं करता या फिर आपके अगेंस्ट में नहीं जाता है, ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, आप जब उसको एज्यूम करो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, उसके साथ एविडेंस ऐड कर दो। मान लो मैं ये कार खरीद सकता हूँ, तो उसके साथ एविडेंस ऐड करो ना कि मेरे पास इतना पैसा है, वो फ्रेंड ने मेरे से पैसा लिया है, मैं उससे पैसा मांग सकता हूँ, या फिर किसी और से मैं पैसा बोरो कर सकता हूँ, या फिर मैं कहीं से लोन ले सकता हूँ, या फिर कहीं आगे समय आ रहा है डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, पूजा के टाइम पे डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो उसमें आप ये एविडेंस ऐड करो कि ये सब हो सकता है, तो मैं कार खरीद सकता हूँ या फिर मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आपने एज्यूम कर लिया कि मैं ये करूँगा या मैं कर सकता हूँ। उसमें आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं कर चुका हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड आपसे डिसएग्री नहीं होता है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड आपसे एग्री हो गया।
सबकॉन्शियस माइंड को और ज़्यादा बिलीव दिलवाने के लिए आप ये एविडेंस ऐड करो, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, यहाँ से पैसा अरेंज हो सकता है, इस टाइम पे डिस्काउंट मिल सकता है। आप ये सारा एविडेंस उसको दो कि इस तरह से मैं अपना ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड फिर चुप रहता है या फिर आपसे एग्री कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट नहीं होता, यहाँ पे डर नहीं होता। ये है लॉ ऑफ एजम्पशन का बेनिफिट, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं होता है। ओके, तो आज के इस वीडियो का बोनस टिप मेरे तरफ से, आप क्या करो, आप लॉ ऑफ एजम्पशन अप्लाई करो। कोई भी ड्रीम है या डिज़ायर है, पहले सोचो कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, ये मुझे मिल सकता है, ये तो मैं अचीव कर लूँगा। एक बार अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर भरोसा करो। हम क्या करते हैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं ना, हमें अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। हमारा पूरा भरोसा होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, टेक्निक के ऊपर, या फिर हमने जिस बुक से पढ़ा है उसके ऊपर। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जब ये बोलते हो कि हाँ मैं ये कर लूँगा, ये मैं कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भरोसा आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सबकॉन्शियस भी आपके साथ एग्री करता है, वो बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट में नहीं जाता। एंड उसको और ज़्यादा कन्विंस करने के लिए आप उसमें 1 2 3 4 एविडेंस डाल देते हो। ठीक है, आप जब इतना कर लेते हो तो देखना सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करने लग जाता है। वो कहीं ना कहीं से आपके लिए वो ऑप्शन ढूंढ के ले आता है, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल जाता है, कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाता है जो आपको हेल्प करता है इस काम के लिए या फिर ये चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। तब वो मैजिक होता है, तब आपके साथ वो जो स्पेशल पावर है, वो जो सुप्रीम पावर है, वो काम करने लगता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करो, जो एक्चुअल बोनस टिप है वो अभी मैं बताने जा रही हूँ। अब इसके बाद क्या करो, इसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करो। ठीक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अफर्मेशन कर रहे हो, वाटर टेक्निक कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, बस 2 3 टेक्निक आप करो। एंड ये जो टेक्निक आप कर रहे हो, आप ये वाला एविडेंस भी यहाँ पे ऐड करो। आप ऐसा एज्यूम करो कि ये तो मैं कर लूँगा, ये तो हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा, या फिर ये इसलिए मैं अचीव कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पैसा मिलने वाला है, मेरा दोस्त मुझे पैसा देने वाला है, या फिर आगे नेक्स्ट मंथ डिस्काउंट होने वाला है, या फिर मुझे लोन मिलने वाला है। ये सारा एविडेंस ऐड कर दो। उसके बाद ये एविडेंस ऐड करो कि क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एफर्मेशन कर रहा हूँ, या फिर मैं वाटर टेक्निक कर रहा हूँ, या फिर मैं होपोनोपोनो कर रहा हूँ, या फिर विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, तो ये भी तो काम करेगा। मेरे लिए तो विजुअलाइजेशन हमेशा काम करता है, मेरे लिए तो होपोनोपोनो हमेशा काम करता है। आपका एक पर्सनल टेक्निक होना चाहिए, ये याद रखो। आप कितना भी किससे सुन लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत सारे टेक्निक लोग बताते हैं, आप क्या कहते हो, वो जिसको अच्छा बोलते हैं आप उसको फॉलो करने लग जाते हो। नहीं, अपना एक टेक्निक रखो, एक पर्सनल टेक्निक होना चाहिए जो टेक्निक मेरे लिए काम करता है। जैसे मेरे लिए होपोनोपोनो इंस्टेंट काम करता है, इंस्टेंट काम करता है, तो मैं मानती हूँ मेरे लिए होपोनोपोनो तो हमेशा काम करता है। मेरे लिए वाटर टेक्निक काम करता है, मैं मानती हूँ मेरे लिए वाटर टेक्निक तो हमेशा काम करता है। कभी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, मुझे बस वाटर टेक्निक करना है। कभी अगर कोई दिक्कत आई तो मुझे होपोनोपोनो करना है। राइट, तो आपका ऐसा एक 2 पर्सनल टेक्निक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे वो एविडेंस भी ऐड करो कि क्योंकि मैं ये टेक्निक कर रहा हूँ और ये टेक्निक मेरे लिए हमेशा काम करता है, तो मैं अपना ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव कर ही लूँगा। आप जब ये एज्यूम करते हो, आप जब अपने ऊपर बिलीव करते हो, आप जब एविडेंस 1 2 3 ऐड करते हो एंड सबकॉन्शियस को भी कन्विंस करा लेते हो, आप सबकॉन्शियस भी बिलीव करने लगता है, आप जब उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जोड़ देते हो, आपका बिलीव और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब आप खुद बताइए, क्या ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल हो। तो आज के बाद आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, उसमें लॉ ऑफ एजम्पशन भी ऐड करो। लॉ ऑफ एजम्पशन का सबसे जो प्लस पॉइंट है, जो बेनिफिट पार्ट है उसका, वो ये कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप बिलीव बहुत क्विक करने लगते हो, तो आपका ड्रीम या डिज़ायर फास्टर आप मैनिफेस्ट कर पाते हो, बहुत जल्द मैनिफेस्ट होता है, 100% मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, बट अब आपको एक चीज़ करना है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। एंड आज के बाद जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, उसमें लॉ ऑफ एजम्पशन जरूर ऐड करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।